केवल रनिंग स्टाफ ऐसा है रेलवे में वर्कर जिसको लीव अलाउंस मिलता है, बाकी किसी स्टाफ को नहीं मिलता है। तो क्यों मिलता है? फॉर्मूला में आपने देखा, फॉर्मूला में देखा कि 30% ऑफ मीन पे किलोमीटर में था ना, प्लस टीए। तो अगर हम लीव में रहेगा, सीक में रहेगा, आईओडी में रहेगा, पैटर्निटी लीव में रहेगा, मैटर्निटी लीव में रहेगा, एनी टाइप ऑफ लीव में रहेगा, मतलब टीए क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो जब हम लाइन में नहीं जाएगा तो किलोमीटर कितना हो जाएगा? 0, नो किलोमीटर। तो टीए भी 0 है। लेकिन इधर क्या है? 30% ऑफ पे नेवर भी 0। क्यों? हमारा पे विदाउट एनी पनिशमेंट घट नहीं सकता है, अनपेड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए रनिंग स्टाफ को 30% ऑफ पे, बेसिक पे फॉर 30 डेज, 1% ऑफ पे फॉर 1 डे। कब साथी बोलते हैं कि हम पैटर्निटी लीव लिए नहीं दे रहा है, तो मेन है क्लर्क को। जब हम रनिंग स्टाफ, आप सोचिए कि हम रनिंग स्टाफ होके हमको बहुत चीज़ नहीं मालूम है, तो एक क्लर्क होके उसको कैसे मालूम होगा? एपीओ साहब हमरा कैसे जानेंगे? सीनियर डीपीओ साहब कैसे जानेंगे? क्योंकि कॉमरेड एमएन बोले हैं कि जब बढ़िया नौकरी मिल गया, चाहे असिस्टेंट, चाहे एपीओ साहब का, एडबलई साहब का, तो पहला काम क्या करना है? किताब को अलमीरा में रख देना। तो जब वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको याद कौन दिलाएगा? तो एलआरएसए कॉमरेड का काम है कि हमारे जितने साथी भूल गए हैं पढ़ना, उनको पढ़ना स्टार्ट कराना है। उनको जो है ऑफिसर साहब को नियम को याद दिलाना है। वही काम कॉमरेड राणा के नेतृत्व में कॉमरेड राय जी, सभी लोग एलआरएसए कॉमरेड कर रहे हैं कि जो अपना सब रख दिया है उसको फिर वापस एलआरएसए कॉमरेड अगर पढ़ेगा तो आपका डिवीज़न का, जोन का हर एक ऑफिसर पढ़ना पड़ेगा, हर एक ऑफिसर को। और जिस दिन हमारा सारा कॉमरेड मेंबर पढ़ना शुरू करेगा, फिर से किताब निकाल के, किताब थोड़ा अलग होगा, किताब अब डीएनआर होगा, किताब हमारा इस्टेब्लिशमेंट होगा, किताब हमारा पेंशन रूल होगा, पे कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है वो हम पढ़ेगा शॉर्ट में, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर, 365 दिन में ट्रेड यूनियन का हिस्ट्री। हम ट्रेड यूनियन, ये सारा हमको सुविधा कौन दिया है? ट्रेड यूनियन। तो व्हाट इज ट्रेड यूनियन? एलआरएसए कैसा ट्रेड यूनियन? ये सब जब हमारा क्यूरियोसिटी जागेगा, पढ़ेगा, तो एमएन क्या बोले? वो रेलवे पर राज करेगा। जो एलआरएसए कॉमरेड पढ़ेगा उससे ऑफिसर भी बढ़िया से, अभी नहीं कि पढ़ लिए तो ऑफिसर डीआरएम साहब को एकदम भूल गए एकदम। तो हमेशा विद्या ददाति विनयम, जैसे नॉलेज होगा विनय आप में होना चाहिए। ट्रेड यूनियन का भी सिद्धांत बोलता है कि हमारे अंदर विनय होना चाहिए। आदर सबको देना है, हमारा असिस्टेंट हो, भाई हो, एपीओ साहब हो, डीआरएम साहब हो, सबको आदर करना है, सबको सलाम करना है, सबको नमस्कार करना है। लेकिन खूंटा हमारा कहाँ रहेगा? खूंटा कहाँ रहेगा? वर्कर का खेमा में रहेगा। खूंटा कभी भी मालिक का खेमा में नहीं होना चाहिए। खूंटा से हमको नहीं भागना है। उनको ट्रेनिंग दिया रहा है कैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स को उधर से खींच के ला दे, इधर हम ले लेंगे। यही प्रयास करना है साथी। याद रखना है कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक हमारा इज्जत है। जिस दिन खूंटा जो गाय तोड़ा दिया, जो गाय खूंटा तोड़ा दिया, कहीं मरा जाएगी। तो जो कॉमरेड खूंटा तोड़ा दिया, या तो फेडरेशन में चला गया, सीएलआई साहब बन गया, एई साहब बन गया,
तो क्या होगा? सब मेहनत पानी में। इसीलिए साथी, अपना खूंटा वहीं रहना है। एलआरएस के मांग पर ही उनको, वो आपको लेके जाएंगे उधर कि ए रूल है, ए रूल है, ए रूल है, फिर राणा सर उसको घुमा के ए रूल है सर, है ना, एक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साथी, एक हमारा जो जिम्मेवारी था हम ख़त्म किए। क्षमा चाहते हैं, कांग्रेस से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा।